कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। दुआ करेंगे कि आप सारे लोग अच्छे रहें, आपका पूरा परिवार अच्छा रहे, हमारा पूरा समाज अच्छा रहे और ये पूरा देश अच्छा रहे और ये पूरा विश्व अच्छा रहे। लॉकडाउन में वैसे भी सारे लोगों को पता है कि घर से बाहर नहीं निकलना, और होप सो आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, घर बैठे बोर हो गए होंगे ना। कोई बात नहीं है। अब क्लास आने की तो अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई मौका मिलने वाला है आप लोगों को। ऑफलाइन क्लासेस अभी तो उम्मीद कम है कि आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेस होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी बढ़ गया है। मुझे लगता है कि 3 मई तक अभी गवर्नमेंट ने अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि 3 मई तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्या 3 मई के बाद, 3 मई के बाद क्या क्लासेस स्कूल्स खुलेंगे? इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम लोग ऑनलाइन क्लासेस सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया जाए, अपने स्टडी को पहुंचाया जाए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन होगा, व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, फेसबुक यूज़ करते होंगे। तो व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए मैंने इस यूट्यूब चैनल का लिंक बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया है, आप देखिए। और हाँ, घर बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं आज का क्लास लेके माथुर सर का नाम। तो शुरू करते हैं हम लोग आज पोएट्री सेक्शन से। हम लोग शुरू करेंगे। इंग्लिश में 2 सेक्शंस, हमारे इंग्लिश का जो लिटरेचर है वो 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास में भी एक बार बताया था। एक लिटरेचर में एक सेक्शन प्रोज कहलाता है और एक सेक्शन पोएट्री कहलाता है। तो आज जो सेक्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस सेक्शन का नाम है पोएट्री सेक्शन। तो गाइस, पोएट्री सेक्शन का जो हम लोगों का सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है 12 इंग्लिश। पोएट्री सेक्शन का जो पहला चैप्टर है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जॉन डॉनी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, बहुत जबरदस्त। ये जॉन डॉनी एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। ये सोनेट्स वगैरह भी लिखते हैं, सटायर वगैरह भी लिखते हैं। मैं बताऊंगा सोनेट्स किसको कहते हैं, सटायर। फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो लिटरेचर बहुत ज्यादा बेनिफिट बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। और जो ग्रामर सेक्शंस होंगे वो सबके लिए होगा, हमारे 12th क्लास के लिए, हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स सबके लिए होगा। तो ग्रामर के वीडियोज अभी मैंने डाला नहीं, आज ये हमारा लिटरेचर का पहला वीडियो है। तो शुरू करते हैं हम लोग। जॉन डॉनी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जॉन डॉनी जो है वो एक मेटाफिजिकल पोएट है, बहुत जबरदस्त पोएट है। इनके बारे में जितना कहें उतना कम है। इनका जन्म 1572 में इनका जन्म हुआ था। इनका डेट ऑफ ईयर, जिस साल ये इनकी मृत्यु हुई थी, वो 1631 थी। तो 1631 में डेथ इनका हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन लंदन। इनका जन्म जो है वो लंदन में हुआ था। He was born in London into a prosperous Roman Catholic family. Prosperous का मतलब होता है धनी, और मतलब सुखी संपन्न, और रोमन कैथोलिक फैमिली। ये एक रिलीजन है, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया। तो वैसे रोमन कैथोलिक फैमिली। तो उस समय क्या था, जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक का एक बहुत बड़ा स्टेज चला हुआ था। एंटी कैथोलिक लोग कैथोलिक धर्म से धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले जा रहे थे। तो एंटी कैथोलिक का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ था। तो उसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा देर के बाद, बस कुछ सेकंड के बाद नीचे मैं बताता हूँ उसके बारे में। ही स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करते थे। ही वॉज फोर्स्ड to leave Oxford University without a degree. He was forced to leave Oxford University without a degree. मतलब समझ रहे हैं आप? उनको बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फोर्स टू लीव, मतलब जबरदस्ती उनको वहां से हटा दिया गया, जबरदस्ती वहां से उनको भगा दिया गया, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। सिर्फ और सिर्फ उनके रिलीजन। अभी थोड़ा देर पहले मैंने कहा था ना, अभी कुछ ही देर पहले मैंने आप लोगों से कहा था, क्या कहा था, कि उस वक्त इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक का बहुत बड़ा स्टॉन्च चला हुआ था, बहुत बड़ा। तो
इसलिए उनके धर्म की वजह से उनको वहां से निकाल दिया गया था। बिकॉज ऑन दैट टाइम इंग्लैंड वॉज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। आ गया ना वो बात जो मैं अभी मैंने आप लोगों को बताया था। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। देखिए यहाँ पे बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन मतलब होता है बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन का मतलब होता है धर्म। बिकॉज ऑन दैट टाइम इंग्लैंड वॉज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। उस वक्त उस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक जो है इंग्लैंड में कैथोलिक के विपरीत मतलब लोग एंटी कैथोलिक जो है उसकी कट्टरता को जो है वो फॉलो कर रहे थे। He was sent to prison for अब आगे देखते हैं। इनकी जीवन में बहुत सारा ट्विस्ट है। आइए उसमें से एक ट्विस्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं। He was sent to prison for secretly marrying his patron's niece। आपको पता है ना नीस का मतलब क्या होता है? भतीजी। तो पैट्रॉन्स नीस का मतलब जो मुंह बोली भतीजी जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो एक इनकी मुंह बोली भतीजी थी जिससे सेक्रेट तरीके से ये शादी कर लिए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था, जिसकी वजह से इनको जेल भेज दिया गया। इनको जेल की हवा, जेल की खिचड़ी, जेल की रोटी खानी पड़ी कुछ दिनों के लिए। और तो और ये घर भी छोड़ दिए, घर छोड़ के चले गए। जब जेल से बाहर आए तो इनकी जिससे इनकी शादी हुई थी, जो भतीजी थी जिससे ये शादी किए थे, उसको लेकर के ये कहीं दूर चले गए थे। तो आप लोगों ने तो गाना तो सुना ही होगा, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। देखिए जॉन डॉन जो है ना कितने ज्यादा रोमांटिक रहे हैं अपने जीवन से ही। जॉन डॉनी का ये एक रोमांटिक वाक्य जो है इनके जीवन में जिस प्रकार से घटा, आप समझ सकते हैं कि इनका जो कविता होगा, इनका जो पोएम होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा, कितना इंटरेस्ट आएगा। तो जेल गए, जेल की हवा खाए, उसके बाद जेल से बाहर आए तो फिर यहाँ से वो बहुत दूर चले गए, एक नई दुनिया इन लोगों ने बनाया। ये चैप्टर अभी इनका इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और इंट्रोडक्शन बाकी है। अभी आगे देखिए इनका इंट्रोडक्शन भी और दिखाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे में जॉन डॉनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जॉन डॉनी केवल एक ही चीज नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड थे, बहुत सारी चीजों को लिखते थे। देखिए क्या क्या लिखते थे, जरा देखिए, यहाँ देखिए ना, कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए ना। जॉन डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सिटार्स एंड एलिजेस एंड सेरेमन्स। मतलब सॉन्ग्स भी, सोनेट्स भी, सिटार्स भी, एलिजेस भी और सेरेमन्स भी लिखे। अब आपको तो थोड़ा दिमाग में लग रहा होगा कि सॉन्ग्स तो पता है, बट ये सोनेट्स क्या होता है वगैरह वगैरह, ये कौन से जानवर का नाम है, कौन से चिड़िया का नाम है, वो चीज घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे देख लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये है, सोनेट्स क्या है। तो 14, कभी आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि 14 लाइन की जो कविताएं होती थी, कोई कविता होता, कोई पोएम होता था जो 14 लाइन्स के होते थे। तो 14 लाइन की जो कविताएं होती है ना, उन कविताओं को सोनेट्स कहा जाता है। कितने लाइन्स की? 14 लाइन्स की। 14 लाइन्स की कविताओं को हम लोग सोनेट्स कहते हैं। स्टार्स इट्स काइंड ऑफ कॉमेडी, इसको हम लोग कह सकते हैं हास्य कविता टाइप का। जो हास्य कविता वगैरह होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्टार्स। एलिजेस जो शोक गीत होता है, शोक गीत जैसे अपने देश के लिए बहुत सारे लिखते हैं, शोक गीत अपने देश के लिए, बहुत सैनिकों के लिए लिखते हैं, उनके शहादत को लेकर के लिखते हैं। जो सैनिक शहीद हो चुके होते हैं उनके लिए बहुत सारे कवि जो हैं वो गीत लिखते हैं, पोएम लिखते हैं। तो उस तरह के पोएम को हम लोग एलिजेस कहते हैं। पोएट्री में आपका एक आता है सेरेमन्स, इसको हम लोग प्रवचन कहते हैं। प्रवचन ये भी बहुत अच्छा देते थे। जॉन डॉनी एक बहुत ही जबरदस्त प्रेचर थे, वो प्रवचन बहुत अच्छा देते थे। तो अब इस चैप्टर में ये जितना भी मैंने आप लोगों को बताया, ये सब इंट्रोडक्शन जो भी मैंने आप लोगों को बताया, इसमें ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ में आएगा। ये आप लोग अपने अपने कॉपी में, और हाँ
ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। जैसे आप क्लास में बैठते थे वैसे कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे उतारिए। अगर नहीं उतारने तो पॉज करिए, पॉज करके उतारिए सब। और उसके बाद पूरा एक बार जब पूरा कॉपी पे उतर जाए तो एक बार आप रिवाइज करिए। इसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स के बारे में, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो एक रेथमेटिक वर्ड्स होंगे जो आपको बड़ा अजीब लगेगा। जैसे एक तो यही दिख रहा है GOE, गो। इसको हम लोग गो का जो मीनिंग होता है उसी से हम लोग इसको जानेंगे। GOE, गो। इसको हम लोग, गो का मतलब क्या होता है सबको पता है? बोलिए जाना। तो यहाँ पे जाने के अर्थ में ही ये एक पोएट्रिक डिवाइस है जिसमें इसका प्रयोग किया गया है राइम के तौर पे। तो GOE को यहाँ गो से संबोधित किया गया है, जाने से। अभी बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, थोड़ा सा सब्र करिए, आपको और भी सारे वर्ड्स मैं अभी देने वाला हूं। देखिए, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ वर्ड्स के बारे में बता दूं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको देखने में तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जैसे JOINE, यहाँ दिख रहा है ज्वाइन, तो इसको हम लोग ज्वाइन पढ़ेंगे। ज्वाइन का तो मतलब पता ही होगा। जैसे MEE, इसको हम लोग MEE पढ़ेंगे, इसका मतलब तो पता ही होगा मुझे। BELEVE, इसको हम लोग बिलीव पढ़ेंगे। BELIEVE, बिलीव का मतलब होता है विश्वास। स्पीडियर का मतलब होता है फास्टर का मतलब होता है तेजी से। यस्टरनाइट का मतलब होता है लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात। DYE, डाई का मतलब होता है DIE, डाई का मतलब होता है मृत्यु। इंजेस्ट, नाम तो सुना ही होगा अक्षय कुमार की। एंटरटेनमेंट, ओनली एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। दाई, योर, साइंस, इसको हम लोग सी भी बोलते हैं, जिसे हम लोग आहें भरना कहते हैं। तो गाइस, ये सारे वर्ड मीनिंग्स मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे वर्ड मीनिंग्स क्या करना है? याद करना है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग अपने कॉपी पे नोट करके और याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब चैप्टर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं जब इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। जितने भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं हम किसके साथ? इंट्रोडक्शन के नई मीनिंग के नई किसके साथ? चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।